नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मार्केट डेली खटाखट गिर रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी बेयरिश है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में अभी करेक्टिव वेव चल रही है और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि लेवल लेंस को हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करें। क्योंकि हम लेवल लाइन्स को 10 मिनट्स एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। देखिए, मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 10 मिनट का अगर कोई बायर है, उसको काटना आसान है या 15 मिनट के बायर को काटना आसान है, तो 10 मिनट के बायर को काटना आसान है। ठीक ऐसे ही अगर 10 मिनट की कैंडल का सेलर है, उसको काटना आसान है या 15 मिनट की कैंडल का सेलर है, उसको काटना आसान है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर मैं कहूँ 5 मिनट्स में अगर आप लेवल लाइन्स पे काम करेंगे, तो 5 मिनट्स का जो बायर है या सेलर है, उसको काटना ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर सेलर है, उसको काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो 15 मिनट का होता है। चाहे भले टाइम मिनट में 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेड बने या ना बने, छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मार्केट है, आपको बहुत ट्रेड मिलते रहते हैं। तो मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ 15 मिनट का, लेकिन आप चाहें तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, वो 15 मिनट का है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतना रिलायबल नहीं होता है और जितना बड़ा होगा उतना रिलायबल होता है। तो इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है, चाहे आप बाइंग करें या सेलिंग करें। तो आज की बात करें, आज मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग थी, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और एक बार भी ये सपोर्ट के ऊपर नहीं जा पाई। तो क्योंकि अभी मार्केट बेयरिश है और डेली टाइम फ्रेम में करेक्टिव वेव चल रही है, तो वो बायर को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है। अगर देखिए यहाँ पर एक बाई का एक यहाँ पर ट्रेड बना था, तो यहाँ पर इसने सिर्फ 50% का प्रॉफ़िट दिया। लेकिन आपका जो फ़ोकस होना चाहिए, जब आपको पता है कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, तो आपका फ़ोकस होना चाहिए पुट साइड। अगर हम बात करें तो आज ये वाला पुट का ट्रेड परफ़ेक्ट था और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन हमारा टारगेट होता है डबल मनी का। अभी देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, इस थोड़ा-सा इसने एक स्विंग हाई बनाया, फिर आया और दोबारा स्विंग हाई के पास गए, यानी रेजिस्टेंस को इसने करीब उसके पास गया, टच नहीं किया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो जो रेड लाइन है, यानी कि जो बियरिश लेवल लाइन है, उसके नीचे इसने बंद किया। तो यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनता है। तो यहाँ पर 22,550 की जो पुट थी, इस समय इस पुट का प्राइस था 36। यहाँ पर 36 का प्राइस था और ये कैंडल थी 130 पे, जो कैंडल स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर इस पुट ने हाई बनाया था 139 का। तो अगर आप देखें 36 की एंट्री है और हाई बनाया 139 का, परसेंटेज वाइज बात करें तो 286% का गेन। आपको एक्सपायरी पे सिर्फ डबल का गेन प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। आपने अगर 36 पे बाई किए तो इसका डबल बनता है 72 और ये आपका टारगेट था। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मैं आपको इसका पुट का चार्ट दिखाता हूँ, एंट्री कैसे आई थी आप देख सकते हैं। तो एंट्री आई थी 130 पे, तो 130 की ये कैंडल देखिए, 130 पर एंट्री आई थी, इस जगह एंट्री आई थी और यहाँ पर प्राइस था 36 और यहाँ हाई बनाया 139। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 286% का यहाँ पर गेन हुआ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले और बैंक निफ्टी में ये कोई करेक्टिव वेव नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखूँ, तो ये लास्ट स्विंग हाई है और अभी इसने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है या उसके पास तक भी नहीं गया है। तो हम अभी यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है। और क्योंकि आज बैंक निफ्टी का जो न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो आपको टारगेट रखना है 15 से 30% के बीच में। तो एक हमें यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड मिला था यहाँ पर। देखिए ये सपोर्ट के पास आप देखेंगे, सपोर्ट के टच करने के बाद इसने सपोर्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइन के ऊपर बंद किया, लेकिन इसके बेस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ही एक कैंडल 500 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब बहुत बड़ी कैंडल होती है, आप क्या करेंगे, आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे क्योंकि मार्केट अगर 50% तक आता है, बॉडी के 50% तक आता है, उसके बाद आपका ट्रेड बने तो आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1230 पर हमारा ट्रेड आया था और यहाँ पर 48
8,700 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 963। आप देख सकते हैं अभी प्रीमियम बहुत हाई चल रहे हैं, तो जब भी प्रीमियम हाई चलते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर 963 पे आपने बाय किया तो यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 1280 का, और परसेंटेज वाइज बात करें तो 33% का यहाँ पर प्रॉफिट दिया। तो इंट्राडे में जैसे मैं कहता हूँ आपको 15 से लेके 30% के बीच का आपको प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। इसके बाद जब इसने यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया, तो अभी मैं इसका कॉल का चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। तो जब इसने स्विंग हाई बनाया तो एक इसी लेवल लेंस की हमारी स्ट्रेटजी है कि जो कैंडल हायर हाई बनाएगी वो कैंडल, या फिर नेक्स्ट कैंडल अगर बियरिश लेवल लाइन के नीचे बंद करती है तो आपको यहाँ पर पुट बाई करनी है। तो यहाँ पर जो पुट थी, वैसे एक ट्रेड आपका प्रॉफिट दे चुका है तो सेकंड ट्रेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ 48,800 का जो पुट थी, इस समय इस पुट का प्राइस था 812, और यहाँ पर इस पुट ने हाई बनाया था 988 का। परसेंटेज वाइज बात करें तो इसने 22% का ही प्रॉफिट दिया, 30% तक नहीं आया क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हमें 17600 का जो था पॉइंट्स मिले, और यहाँ पर हमें मिले थे 317 पॉइंट्स मिले थे। तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक लॉट में ही आप देखेंगे तो 3000 तक का प्रॉफिट था, 4500 तक का प्रॉफिट था। देखिए कॉल का चार्ट है, बैंक निफ्टी की जो कॉल है 48,700 की कॉल है। तो इसकी जो एंट्री आई थी वो एंट्री थी 1230 पे, तो 1230 की कैंडल ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री आई थी इस जगह, तो प्राइस था 963, और यहाँ हाई बनाया था 1280 का। और ऐसे ही पुट का अगर मैं बताऊं तो पुट की एंट्री आई थी 215 पर, 215 पे एंट्री आई थी इस जगह आप देखेंगे, यहाँ पर एंट्री आई थी और ये था 48,800 की जो पुट है। एंट्री आई थी 215 पर, यहाँ पर प्राइस था 812, और यहाँ पर हाई बनाया था 988। तो आप देख सकते हैं इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। तो आप अगर लेवल रेंज को अच्छे से समझ जाते हैं, सपोर्ट रेंज को अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे डेली ट्रेड मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटा प्रॉफिट, अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। मार्केट का क्या डायरेक्शन रहेगा आने वाले टाइम में, तो जब जब भी मार्केट चेंज होगी वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।